गुड मॉर्निंग। आज आप क्लास 9th क्लास आज आप लोग को ठीक है फिर से दोबारा से चालू कर रहे हैं साइंस। और साइंस में पहला चैप्टर जो है पदार्थ की अवस्थाएं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बतला दें जो हमारे यहाँ का सिलेबस पूरा 9th क्लास क्लियर है, लेकिन ठीक है कुछ अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग को दे रहे हैं। जो 1 महीना और दिसंबर भर आप लोग को ठीक है चलेगा अभी 9th क्लास, जिसमें कुछ टॉपिक आप लोग को प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर करेंगे। और क्लियर करते हुए 1 जनवरी के दिन सभी आदमी ठीक है घूमने टहलने के लिए जाएंगे, लेकिन आप लोग का 1 तारीख को हम शुभारंभ करेंगे क्लास 10th। अगर जो आदमी होंगे अवतार में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जरूर आएंगे। ठीक है, देखेंगे जो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। और इस बार जो हम लोग 2023 में सिस्टम को अपनाए, जिस सिस्टम के अंतर्गत ठीक है स्मार्ट बोर्ड ऐप अवतार कोचिंग अपने ठीक है कोचिंग के नाम से ऐप भी है, ये सब पर उतना हेवी से हम लोग काम नहीं कर पाए, क्योंकि आधा समय जाने के बाद ऐप खरीदा गया। ठीक है, ऐप बना और 2-3 महीना बीत जाने के बाद बोर्ड लगी, तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो होना चाहिए वो हम लोग नहीं ले पाए। ठीक है, लेकिन अब पूरा मेरे पास सेटअप हो गया है, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को ठीक है फ्री ऑफ जो कॉस्ट होता है वो अगर क्लास लेना चाहते हैं तो यूट्यूब में जुड़िए, और अगर क्लास लेना है हमारे यहाँ तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दोनों क्लास दिया जाएगा आप लोग को, प्लस ऐप भी है। ऐप पर थोड़ा ठीक है जो खर्च लगा है उसका एक अमाउंट है 699 रुपया। 699 रुपया दे करके ऐप से जुड़िए ऐप में। ठीक है, क्लास 10th का अलग है, क्लास 9th का अलग है, और कुछ कंप्यूटर बेस भी हम नोट्स अवेलेबल करवाए हैं अपने ऐप पर। ठीक है, तो आप लोग को जानकारी है जो हमारे पास 3 कोचिंग है। ठीक है, एक स्पेशल कंप्यूटर कोचिंग है, एक स्पेशल स्कूल है, और एक कोचिंग है जहाँ ठीक है अभी जहाँ से हम लाइव क्लास दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ आपको कोचिंग प्लस कंप्यूटर कोचिंग दोनों है। ठीक है, अगर सिस्टम से एक बार अगर जुड़ते हैं और अगर एजुकेशन सिस्टम में रहेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक का व्यवस्था इस अपने अवतार कोचिंग में है। आज आप लोग को क्लास चालू करेंगे, वो चालू कर रहे हैं 9th क्लास का हमारे आसपास की वस्तुएं, आसपास की पदार्थ। इस चीज़ में पहला NCERT का है। देखिए आज के क्लास में केवल आप लोग को ये चीज़ की जानकारी दी जाएगी जो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक निचोड़ पहले आप लोग को बतला देते हैं, फिर हम लोग सिलेबस बाय सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर चलेंगे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है और आप लोग को भी बतलाना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो मन से पढ़िए। ठीक है, टाइम पास करने से नहीं होता है, पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई के पीछे समय देना पड़ता है। इस जिंदगी में हमेशा खुशी और हमेशा गम आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप गम को देखेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, और केवल खुशी को देखेंगे तो गम नहीं मिलेगी। दोनों होना चाहिए साथ साथ, लेकिन उस दोनों में जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग ठीक है लेकर के चलिए। जैसे अभी आप लोग अब्सेंट कर देते हैं, अभी आप लोग लेट आते हैं, ये दोनों चीज़ को मेंशन कीजिए। काम कभी रुकता नहीं है। ठीक है, जो भी काम आप लोग करते हैं वो काम कभी नहीं रुकेगा, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो या कहीं भी। लेकिन वही आदमी जो आदमी अभी आपको बुला रहे हैं, जो आदमी अभी आपको कह रहे हैं जो क्या होगा एक दिन बंद हो जाएगा कोचिंग, तो वही आदमी कल आपको ताना मारेंगे जब आप एक सक्सेस पर्सन नहीं बनेंगे तो। ठीक है, 1 लाख बच्चा गलती करता है लेकिन एक अच्छा रिजल्ट ला देता है तो उसकी 1 लाख गलतियों को माफ कर दिया जाता है। लेकिन बच्चा गलत नहीं करे लेकिन फिर भी वो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है, एक सक्सेस पर्सन नहीं बनता है, तो उसको ताना मारने वाली दुनिया में 100 व्यक्ति होते हैं। इसलिए उस चीज़ को आप लोग बरकरार रखिए। यही एक समय है अभी जो आप लोग का चल रहा है क्लास 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल जो होता है ना, इसी 4 साल में स्टूडेंट को ठीक है प्यार मोहब्बत भी चाहिए, और इसी 4 साल में स्टूडेंट को एक कैरियर भी चाहिए। अब बताइए दोनों चीज लेकर के चलना एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल काम है कि नहीं? तो जो लोग गलत देखते हैं, जिसमें कम मेहनत लगता है, उस चीज को अपना लेते हैं और उसका नाम है प्यार मोहब्बत, और उसमें जाकर के लोग खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें टफ काम है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं इस चीज को केवल देख करके देखना है, जब अशुद्ध पदार्थ ब्रैकेट में मिश्रण केवल पढ़ना है और इसको इस माइंड में लोड करना है। क्या कठिन काम नहीं है क्या? इस कठिन काम को करने में अगर आप रात में पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको घर में अपने आप में बोरिंग फील होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स सो जाएंगे और आप पढ़ते रहेंगे। लगेगा कि क्या फैमिली में केवल पागल हम ही हैं क्या, जो सब आदमी सोए हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं? लेकिन वही एक दिन आपको रंग लाएगी जो समाज में आपका एक नाम रोशन होगा। इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे ये अभी जो 9th क्लास है, इस 9th क्लास में आप लोग को बराबर हम चेंज करते रहते हैं टाइमिंग, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट टाइम टेबल आए। जितना बजे करते हैं उसमें 10 मिनट लेट आते हैं। बताइए ऐसे में आपकी कैरियर क्या बनेगी? आप खुद सोचिए,
जो अगर बबूल का पेड़ लगाइएगा और उसमें उम्मीद रखिएगा जो आम का फल लगे, ऐसा कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन यही सच है। अगर आप आम का पेड़ लगाइएगा तो उसमें कांटा कभी नहीं लग सकता है, कभी नहीं लगेगा। ये याद रखिए, आम का फल अगर पेड़ लगाते हैं तो आम का ही फल लगेगा उसमें, और अगर बबूल का पेड़ लगाते हैं उसमें कांटा ही निकलेगा। इसलिए ये सोच लीजिए जो हमें क्या लगाना चाहिए। और एक और अंत में आप लोग को कह दें, कभी कभी अपनी जिंदगी दूसरे के लिए जीना सीखिए। ये जरूरी नहीं है जो अपना खुशी मिले तो हो गया जिंदगी, नहीं। कभी कभी दूसरे की खुशी को भी ढूंढिए, जो हम क्या करें जो अगला खुश हो हमसे। ये चीज भी जिंदगी में होना चाहिए। अगर ऐसे जिंदगी जीते हैं तो आप सक्सेस हैं। ठीक है, आज आप लोग को केवल एक 9th क्लास का निचोड़ बतलाते हैं जो इस चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहला टॉपिक है आपको पदार्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है पदार्थ, और आपको कॉन्सेप्ट के रूप में एकदम इसी से आपको पता चलता होगा। अगर मन से सुंदर से अगर हमारे ठीक है क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, यानी मन से अगर पढ़ते हैं ध्यान मग्न होकर के, तो टॉपिक बाय टॉपिक एकदम एक एक टॉपिक को हम बना करके लाए हैं आप लोग के बीच। देखिए, पदार्थ के कितने भाग होते हैं, अभी डिफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, केवल आपको एक निचोड़ बतलाते हैं जो इस चैप्टर में अभी जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है। आज केवल आपको ये टॉपिक के बारे में बतला देते हैं, फिर हम लोग कल के क्लास में आएंगे तो पूरा पढ़ेंगे, चाहे कल का क्लास जितना देर का हो। ठीक है, कल का क्लास जितना देर का हो, अगर 1 घंटा होगा तो 1 घंटा का आपको ठीक है क्लास जाएगा, अगर 1.5 घंटा का हो तो 1.5 घंटा का क्लास जाएगा, अगर 20 मिनट का क्लास हो तो 20 मिनट का क्लास जाएगा, मतलब जितना देर का हो। केवल आज के क्लास में आप लोग को इसका एक हम निचोड़ बतला देते हैं। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पहले से पढ़ते आए हैं उनको ये चीज पढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो एक बार अपने घर से तैयारी करके आएंगे, जब हम कल पढ़ाएंगे और अगर वो साथ देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, जो हमने बच्चे को कुछ पहले दे चुका है, जो अभी हमें फीडबैक के रूप में मिल रहा है, और जो स्टूडेंट ठीक है हमारे यहाँ पहले से नहीं पढ़े हैं, नहीं जुड़े हैं, वो स्टूडेंट कल जरूर जुड़ेंगे। कल का क्लास जो होगा ऐसे ही क्लास होगा, लेकिन वो लाइव क्लास होगा। ठीक है, वो अभी जो हम आप लोग को यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं वो ऑफलाइन से अपलोड करके देंगे, वीडियो अपलोड होगी, लेकिन कल का क्लास लाइव क्लास होगा। ठीक है, एकदम ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो लाइव क्लास के रूप में रहेगा, तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे और देखेंगे जो ठीक है हम लोग कैसे कंटेंट्स बच्चे के बीच प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहले आपको पढ़ना है टॉपिक जो पदार्थ क्या है और पदार्थ के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, पदार्थ के 2 भाग होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कहिए या मिश्रण कहिए। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपके किताब में आपके इस चैप्टर में अशुद्ध पदार्थ ही है। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मिश्रण भी, इसलिए मिश्रण कह सकते हैं, लेकिन कहना उतना उचित नहीं है जितना कि अशुद्ध पदार्थ कहना उचित है। देखिए, अब शुद्ध पदार्थ, यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं वो भी आपको आगे मिलेगा, यौगिक किसे कहते हैं वो भी मिलेगा। अब तत्व के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो देखिए, एक है चिन्ह द्वारा, एक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है किसको, तत्व को। उसके बाद उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या तांबा को तोड़ सकते हैं, चांदी को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है स्थिर अनुपात का नियम, अपने अवयवों में टूट जाना, जैसे पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O को अगर हम विश्लेषण करेंगे, अगर तोड़ेंगे तो वो टूटेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से टूटेगा, वो आपको यौगिक के अंतर्गत पढ़ना है। अब आते हैं इधर अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी या विषमांगी मिश्रण भी कर सकते हैं। अब समांगी मिश्रण का डिफिनेशन, असमांगी मिश्रण का डिफिनेशन, समांगी मिश्रण क्या होता है, असमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर का निचोड़ है, इसलिए देखिए, समांगी मिश्रण के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो होगा वास्तविक विलयन, समान रूप से वितरित पानी और चीनी, पानी और अल्कोहल, इसका समांगी मिश्रण के अंतर्गत। ठीक है, उदाहरण देकर के समझाया गया है। असमांगी मिश्रण के अंतर्गत कोलाइड और निलंबन, असमान रूप से वितरित, और रेत और चीनी, पानी और तेल, दूध इत्यादि को ठीक है इसमें उदाहरण देकर के समझाया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको, ठीक है, इसी अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आगे विलयन, विलय, विलायक, विलयन, विलय और विलायक के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। और इधर जो एक आता है पृथक्करण की विधियां के अंतर्गत
आपको टॉपिक होंगे वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथ्वीकरण कीप द्वारा, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि, ठीक है। और एक अंतिम में है फटकन विधि। फटकन देखते होंगे आप लोग घर में मम्मी लोग को फटकते हुए सूप के द्वारा, वह भी एक विधि है। इसमें एक नहीं दिया है ओसाबन विधि, ओसाबन विधि भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो आपको अगर ये टॉपिक आएगा तो हम आपको बतला देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो तत्व है, तत्व के कितने भाग होते हैं वो देखिए। तत्व के 3 भाग होते हैं, एक होता है धातु, एक होता है अधातु। धातु और अधातु दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो होते हैं उपधातु, ठीक है। ये तीनों के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए धातु आघात वरीयता होता है, तन्यता होता है, सुचालक होता है, ये उसके टॉपिक है, यानी भौतिक गुण के आधार पर जो उसको, ठीक है, विश्लेषण किया गया है वो जानना है। फिर आपको अधातु है, आघात वर्ण नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फेट आते हैं, ठीक है। और इधर आपको तांबा, चांदी, सोना, सोडियम आते हैं। अब इस दोनों के मिलने से आपको उपधातु बनते हैं जो, ठीक है। इसके अंतर्गत सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्लेटिनम, एंटीमनी आते हैं। ये आपको जो अभी बतलाए ये आपको, ठीक है, इस चैप्टर का देख लीजिए। ये चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके अंतर्गत आने वाले ये टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में कल पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए विषय वस्तु में सबसे पहले पदार्थ आपको बतलाए थे, जो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है? पदार्थ। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कल से। कल जो होगा क्लास वो यहाँ से होगा पदार्थ, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।